हेलो बच्चों, मैं आपका गणित और विज्ञान का शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग किसी दी हुई माप को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित करना सीखेंगे। मैंने पढ़ाने के दौरान यह पाया है कि अधिकांश बच्चे दी हुई माप को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में जब परिवर्तित करना रहता है तो उस स्थिति में खुद को बहुत असहज महसूस करते हैं, अर्थात उन्हें ऐसा करने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। इसी मात्रक परिवर्तन की प्रक्रिया को थोड़ा सरल तरीके से समझाने के लिए मैंने एक प्रयास किया है। यदि मैं अपने प्रयास में सफल होता हूँ तो आप मुझे अपने कमेंट के द्वारा सूचित करेंगे। इसके लिए मैंने जो आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी माप जब भी दी जाती है या लिखी जाती है तो उसमें एक संख्या आती है और एक मात्रक आता है, और इसका जो संख्या वाला भाग होता है वह माप का संख्यात्मक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक माप अगर 15 मीटर करके लिखी गई है तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं कि 15 मीटर में जो 15 संख्या है वह दी गई माप का संख्यात्मक मान है या न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पर 15 के साथ मीटर भी लिखा हुआ है। यह दी गई माप का मात्रक है, अर्थात यहाँ पर कोई लंबाई की राशि मापी गई है और मापने के पश्चात उसे 15 मीटर के रूप में व्यक्त किया गया है। इसमें 15 संख्यात्मक मान है और मीटर मात्रक है, जिसे अंग्रेज़ी में आप यूनिट कहते हैं, और संख्यात्मक मान को आप न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। और 15 मीटर जो पूरा का पूरा है, जिसमें कि संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों हैं, इसे हम माप कहते हैं या इंग्लिश में मेज़रमेंट कहते हैं। अब इस 15 मीटर को ही अगर हमें किलोमीटर में बदलना हो या मिलीमीटर में बदलना हो या सेंटीमीटर में बदलना हो तो यहीं पर बच्चे थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं। इसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मैंने जो प्रयास किया है उसे अब हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है एक बड़ा लड्डू बराबर 10 छोटे लड्डू, और मैंने यह भी समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ पर अगर हम लड्डू को मात्रक से समझें, यानी लड्डू को हम मात्रक की तरह से समझें, अर्थात यूनिट की तरह समझें, और उस स्थिति में अगर हम देखें तो जो बड़ा लड्डू है उसके साथ जो संख्यात्मक मान है वो 1 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर संख्यात्मक मान 1 है। इसके अतिरिक्त जो छोटा लड्डू यहाँ पर मैंने लिखा है, 10 छोटे लड्डू लिखा हुआ है, एक बड़ा लड्डू बराबर 10 छोटे लड्डू। तो जो छोटे लड्डू हैं
उसके साथ जो संख्या है वो बड़ी आई है, अर्थात 10 आई है, 1 से बड़ी संख्या आई है। अब हमें ये सदैव ध्यान रखना है कि अगर लड्डू को हम मात्रक की तरह लेते हैं तो उस स्थिति में हम इसे ऐसे समझेंगे, लड्डू की जगह अगर हम मात्रक लिख देते हैं तो हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है कि 1 बड़ा मात्रक बराबर 10 छोटा मात्रक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े लड्डू के साथ संख्यात्मक मान 1 आता है और छोटे लड्डू के साथ संख्यात्मक मान 10 आता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब बड़ा लड्डू है तो संख्यात्मक मान छोटा है। किससे छोटा है? 10 से छोटा है, जो कि छोटे लड्डू के साथ संख्यात्मक मान है उससे छोटा है। और जो छोटा लड्डू है उसके साथ जो संख्यात्मक मान है वह बड़े लड्डू के संख्यात्मक मान अर्थात 1 से बड़ा है। तो इस एक दूसरे के अपोजिट है। अगर लड्डू छोटा है तो संख्यात्मक मान बड़ा है। किससे बड़ा है? जो बड़े लड्डू के साथ संख्यात्मक मान है। ऐसे ही अगर हम लड्डू बड़ा लेते हैं तो उसके साथ जो संख्यात्मक मान है वह छोटा है। किससे छोटा है? जो छोटे लड्डू के साथ संख्यात्मक मान है अर्थात 10 से छोटा है। तो इसे हमें अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लेना है। एक छोटी सी बात है ये, और इसे अपने मन में अच्छी तरह से हमें बिठा लेना है। और इसके बाद अगर हम लड्डू की जगह मात्रक लिखते हैं तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आता है वह आता है 1 बड़ा मात्रक बराबर 10 छोटा मात्रक। तो यहाँ पर हम देखते हैं बड़े मात्रक के साथ संख्यात्मक मान 1 है और छोटे मात्रक के साथ संख्यात्मक मान 10 है। तो छोटे मात्रक के साथ संख्यात्मक मान बड़ा है और बड़े मात्रक के साथ संख्यात्मक मान छोटा है। इसे हमें सदैव ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम एक मात्रक से दूसरे मात्रक में किसी दी गई माप को परिवर्तित करेंगे तो बड़े मात्रक के साथ संख्यात्मक मान सदैव छोटा आएगा अर्थात संख्या छोटी आएगी, और छोटे मात्रक के साथ संख्यात्मक मान सदैव बड़ा आएगा या संख्या बड़ी आएगी। ये ध्यान रखना है। तो जब भी एक मात्रक को दूसरे मात्रक में परिवर्तित करना हो तो हमें हमारे मन में सबसे पहला जो प्रश्न आता है वह ये आता है कि कौन सा मात्रक बड़ा है और कौन सा मात्रक छोटा है। यह प्रश्न हमारे मन में सबसे पहले खड़ा होता है। तो इसे पहचानने के लिए हम थोड़ा सा अभी जानेंगे कि बड़ा मात्रक और छोटा मात्रक कैसे पहचानते हैं। काफ़ी हद तक आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो हमें ये पता करना होगा कि कौन सा मात्रक बड़ा है कौन सा छोटा है। दूसरी बात, जब हमें ये पता चल जाती है कि कौन सा मात्रक बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमें हमारे मन में जो दूसरा प्रश्न आता है वो ये आता है कि अब हम यहाँ एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित करने के लिए गुणा करेंगे या भाग करेंगे। और तीसरा प्रश्न ये आता है कि किस संख्या से गुणा करेंगे या किस संख्या से भाग करेंगे। तो ये 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो इनका ही उत्तर हम खोजने का प्रयास करेंगे। ज़रा आप देखें कि अगर हमें बड़ा मात्रक और छोटा मात्रक पता करना है तो वो मैंने आपको बता दिया। कैसे पता करेंगे अभी आगे चल करके थोड़ा सा समझ लेंगे। कौन से मात्रक बड़े होते हैं और कौन से छोटे होते हैं, कौन सा मात्रक किससे बड़ा है किससे छोटा है, ये समझ लेंगे और काफ़ी कुछ आपको पता भी होगा। अब कब गुणा करेंगे कब भाग करेंगे, इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। गुणा हम तब करेंगे, गुणा आप जानते हैं कि गणित में गुणा हम कब करते हैं, जब हमें संख्या बड़ी प्राप्त करनी होती है तब हम गुणा करते हैं, और जब हमें संख्या छोटी प्राप्त करनी होती है तो हम भाग करते हैं। तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में माप को परिवर्तित करना चाह रहे हैं या बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में परिवर्तित करना चाह रहे हैं।
यदि हम बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाना चाह रहे हैं तो बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाएंगे तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है वैसा ही होगा, यानी बड़े मात्रक के साथ संख्या छोटी होगी और छोटे मात्रक के साथ संख्या बड़ी होगी। और ऐसी स्थिति में हमें बड़ा संख्यात्मक मान ज्ञात करना होगा और बड़ा संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए हमें गुणा करना होगा। तो ये हमें सदैव ध्यान रखना है कि जब भी हमें बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में परिवर्तित करना है तो छोटे मात्रक के साथ संख्यात्मक मान जो भी आएगा वह बड़े मात्रक के साथ जो संख्यात्मक मान है उससे बड़ा होगा और ऐसी स्थिति में हमें गुणा करना पड़ेगा। और जब छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाना होगा, यानी छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में परिवर्तित करना होगा, तो बड़े मात्रक के साथ संख्यात्मक मान छोटा होता है, इसलिए हमें भाग करना होगा। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं एक दूसरे की विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसे अच्छी तरह से समझ लेना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो हम जान ही लेंगे या बहुत कुछ जानते भी होंगे हम कि कौन सा मात्रक बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा प्रश्न था कि गुणा करेंगे या भाग करेंगे, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में अगर जाना है तो संख्यात्मक मान बड़ा होगा, इसलिए हम गुणा करेंगे। और यदि छोटे मात्रक को हमें बड़े मात्रक में चेंज करना है या बदलना है तो उस स्थिति में हम जानते हैं कि संख्यात्मक मान छोटा होगा बड़े मात्रक के साथ और छोटा मान प्राप्त करने के लिए हमें भाग करना होगा, क्योंकि हम गणित में ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि बड़ी संख्या को प्राप्त करने के लिए हम गुणा करते हैं और छोटी संख्या को प्राप्त करने के लिए हम भाग करते हैं। अब जो ये तीसरा प्रश्न था कि हम किस संख्या से गुणा करें या किस संख्या से भाग करें, तो इसके लिए हम ये ज्ञात करते हैं कि एक बड़ा मात्रक कितने छोटे मात्रक के बराबर है। एक बड़ा मात्रक, जिस बड़े मात्रक और छोटे मात्रक में परिवर्तन हम कर रहे हैं, जिन मात्रकों में परिवर्तन हम कर रहे हैं उन दोनों ही मात्रकों में हमें पता होगा कि कौन सा बड़ा मात्रक है कौन छोटा मात्रक है। तो हम यह हमें पता होना चाहिए कि एक बड़े मात्रक में कितने छोटे मात्रक आते हैं, और वो जो संख्या होगी यानी छोटे मात्रक के साथ जो भी संख्यात्मक मान होगा वह संख्या जो होगी वो उसे हम परिवर्तन गुणांक कह सकते हैं, मात्रक परिवर्तनांक कह सकते हैं, या मापन गुणक कह सकते हैं, स्केल फैक्टर कह सकते हैं, या यूनिट कन्वर्टर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उस संख्या को हम। और फिर उसी संख्या से हम गुणा या भाग करेंगे। तो किस संख्या से गुणा या भाग करना है, इसके लिए हमें यह ध्यान रखना है कि एक बड़े मात्रक में कितने छोटे मात्रक आते हैं। अब ये कितने जो है वहाँ पर कोई ना कोई संख्या होगी, तो कितने छोटे मात्रक आते हैं, तो वो जो संख्या हमें पता चल जाएगी। जब मात्रक हमारे पास बड़े मात्रक और छोटे मात्रक होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या वहाँ पर होगी, और उसे हम मात्रक परिवर्तनांक या यूनिट कन्वर्टर कह सकते हैं, और या स्केल फैक्टर या मापन गुणक कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं आप। और उसी संख्या से हमें गुणा या भाग करना होगा। बस यही मुख्य 3 प्रश्नों के उत्तर यदि हमें पता हो तो हम आसानी से मात्रकों को, दी गई माप को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इससे संबंधित एक मैंने छोटा सा उदाहरण लिया है, आप देखें, सरल उदाहरण मैंने लिया है, तो देखें इसको आप समझ पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हमें बदलना हो मीटर को किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीटर छोटा मात्रक है, किलोमीटर बड़ा मात्रक है। और किलोमीटर अगर बड़ा मात्रक है तो अगर हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो किलोमीटर में के साथ जो संख्यात्मक मान आएगा वो छोटा आएगा, क्योंकि किलोमीटर बड़ा मात्रक है। तो बड़े मात्रक के साथ संख्यात्मक मान छोटा आता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो छोटा मान प्राप्त करने के लिए आपको भाग करना पड़ेगा, ये आपको मैंने पहले ही बताया, इसको भूलना नहीं है। और साथ ही साथ आप किस संख्या से
आप भाग करेंगे यह समझने के लिए एक बड़ा मात्रक कितने छोटे मात्रक के बराबर होता है यह हमें पता होना चाहिए, अर्थात 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा ये हमें पता होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर जो 1000 है वह उसे हम मापन गुणक कह सकते हैं या स्केल फैक्टर कह सकते हैं, और या मात्रक परिवर्तनांक कह सकते हैं, यूनिट कन्वर्टर कह सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद 5 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हम 1000 से यहाँ पर भाग करेंगे। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि कब हमें गुणा करना चाहिए, कब हमें भाग करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना आसानी से आप पता कर सकते हैं, कितनी आसानी से पता कर सकते हैं कि हमें कब भाग करना है या कब गुणा करना है। तो यहाँ पर 5/1000 हो जाएगा, और जिसे सरल करके आप 0.005 किलोमीटर लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलना है, तो मैंने आपको बताया कि छोटे मात्रक के साथ संख्या बड़ी होती है, और संख्या बड़ी प्राप्त करने के लिए आपको गुणा करना होगा। तो जब आप ये जान गए कि कब आपको गुणा करना है, कब आपको भाग करना है, तो ये प्रक्रिया काफ़ी सरल हो जाती है। और इसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि एक बड़ा मात्रक कितने छोटे मात्रक के बराबर होता है, इस संख्या को हमें पता कर लेना है, और उसी संख्या से हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं। यहाँ पर 3 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, और हम जानते हैं कि किलोमीटर बड़ा मात्रक है और मीटर छोटा मात्रक है। तो मीटर के साथ जो संख्या आएगी वो बड़ी संख्या आएगी। किससे बड़ी संख्या आएगी? 3 से बड़ी संख्या आएगी। तो 3 से बड़ी संख्या आएगी तो 3 में हमें कुछ ना कुछ किसी न किसी संख्या से गुणा करना है। किससे गुणा करना है वो भी हम जान चुके हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो हमें 1000 से 3 में गुणा करना पड़ेगा, और 3 से जब 1000 में आप गुणा करेंगे तो 3000 मीटर आ जाएगा। ये एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल या उदाहरण मैंने आपको ये मात्रकों को परिवर्तित करने से संबंधित लिया है। इसी तरह से आप थोड़ा जो जटिल आपको लगते हैं मात्रकों में परिवर्तन करना, जहाँ पे थोड़ा सा कठिन लगता है, उनको भी आप इसी तरह से करके देख सकते हैं। अगर कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैंने एक ये भी समझने का प्रयास किया है कि समझाने का प्रयास किया है कि किस मात्रक को हम बड़ा मात्रक कहेंगे और किसे हम छोटा मात्रक कहेंगे। इसे थोड़ा सा समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मात्रकों को लिखा है। सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है मेगा मीटर। तो ये मेगा मीटर क्या होता है उसको समझ लें अच्छी तरीके से। मेगा मीटर के लिए कैपिटल M संकेत का प्रयोग किया जाता है, और ये 10⁶ अर्थात 10 लाख गुना होता है मीटर का। 10⁶ का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1 के आगे 6 जीरो होंगे, और इस तरह से 10 लाख संख्या बनेगी। तो 10 लाख मीटर के बराबर 1 मेगा मीटर होता है, और मेगा मीटर जो है मीटर का 10 लाख गुना बड़ा मात्रक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर इससे छोटा मात्रक हम लेते हैं जो प्रयोग में हम लोग लाते हैं, प्रयोग करते हैं जिसका उस रूप में हम किलोमीटर को ले सकते हैं। और किलो का मतलब होता है 1000 गुना। जैसे मेगा का मतलब 10 लाख गुना होता है, वैसे ही किलो का मतलब 1000 गुना होता है। और 1000 के लिए अगर हम 1000 को घात में लिखते हैं तो 10⁻³ लिखते हैं, अर्थात 10 को 3 बार लिख कर के बीच में गुणे का निशान लगाएं और उसे सरल करें तो 1000 हो जाएगा। और इस प्रकार 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं। तो 10⁻³ मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के, और इसे हम कह सकते हैं कि किलोमीटर मीटर का 1000 गुना बड़ा मात्रक है। ऐसे ही हेक्टोमीटर 100 गुना बड़ा मात्रक होता है, और डेकामीटर 10 गुना बड़ा मात्रक होता है मीटर से बड़ा। अब मीटर से कुछ छोटे मात्रक भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि डेसीमीटर जो होता है मीटर का 10वां भाग होता है, और 10वें भाग को हम अगर घातों में लिखेंगे तो 10⁻1 लिखा जाता है, अर्थात 1/10 मीटर के बराबर होता है। यानी मीटर के अगर हम 10 बराबर भाग कर दें तो उसमें से जो एक भाग होगा वो 1 डेसीमीटर के बराबर होगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर के होता है। ऐसे ही सेंटीमीटर जो होता है वो मीटर का 100वां भाग होता है, और उसे हम 10⁻² मीटर लिखेंगे। और ऐसे ही मिलीमीटर 1000वां भाग होता है, 10⁻³ मीटर उसको हम लिख सकते हैं। और माइक्रोमीटर या माइक्रोन जो होता है
वह 10 लाखवां भाग होता है मीटर का, और इसे हम घातों में जब लिखते हैं तो 10 की घात -6 मीटर लिखते हैं। इसी तरह से नैनोमीटर का भी प्रयोग होता है। नैनोमीटर मीटर से काफ़ी छोटा मात्रक होता है और 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। तो आपने इसको देखा। और इसके अलावा एंगस्ट्रॉम का भी प्रयोग होता है। तो एंगस्ट्रॉम मीटर्स का 10 अरबवां भाग होता है और इसे हम घातों में 10 की घात -10 मीटर करके लिखते हैं। अब अगर इनके संकेतों का हम थोड़ा सा संकेतों की ओर देखें तो हम पाते हैं कि मेगामीटर के लिए कैपिटल एम का प्रयोग होता है, किलोमीटर के लिए कहीं कहीं के कैपिटल के का प्रयोग करते हैं, कहीं के एम का प्रयोग करते हैं, हेक्टोमीटर के लिए स्मॉल एच का प्रयोग होता है, डेकामीटर के लिए डी ए का होता है, मीटर के लिए एम का प्रयोग करते हैं, डेसीमीटर के लिए डी एम या डी का प्रयोग करते हैं, सेंटीमीटर के लिए सी या सी एम का प्रयोग करते हैं, मिलीमीटर के लिए एम एम का प्रयोग करते हैं, और माइक्रोन के लिए म्यू, ये ग्रीक भाषा का अक्षर है म्यू, इसका प्रयोग करते हैं, जो आपका देख रहे होंगे कि यू की तरह का है, लगभग थोड़ा सा चेंज है, तो उसे आप समझ लें। और नैनोमीटर के लिए एन या एन एम सिंबल हम लेकर चलते हैं। एंगस्ट्रॉम के लिए हम ए लिखते हैं कैपिटल और उसके ऊपर छोटा सा शून्य बना देते हैं, जैसे हम डिग्री या अंश के लिए कोण को मापते समय बनाते हैं, वैसा ही एक कैपिटल ए के ऊपर हम एक छोटा सा शून्य बना देते हैं और ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है। यहाँ पे जितने भी मात्रक मैंने लिखे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर बढ़ते हैं। अब जो भी मात्रक किसी भी मात्रक के ऊपर है, यहाँ पर लिखे हुए जितने भी मात्रक हैं, उनमें जो मात्रक नीचे है वो ऊपर वाले से छोटा है और जो ऊपर है वो नीचे वाले से बड़ा है। ये आपको समझ लेना है। ज़्यादातर इन्हीं सब का प्रयोग होता है। अगर इनसे भी बड़े और इनसे भी छोटे मात्रकों का प्रयोग होगा तो सब करना ऐसे ही है। जो प्रक्रिया मैंने बताई है, प्रक्रिया वही रहेगी, बस अंतर सिर्फ इतना रहेगा, उसमें मात्रक छोटे बड़े और छोटे हो सकते हैं और बड़े हो सकते हैं। तो अब आपको मात्रकों को एक मात्रक से दूसरे माप, जो दी हुई मापें हों, उन्हें एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित करके देखना है और समझने का प्रयास करना है कि कितना सरल है, ये कितना सरल है और कितना कठिन है। आपके लिए कठिन हुआ और मैंने जो ये प्रयास किया है आपको समझाने का, ये इसकी सफलता आप लोगों से ही मुझे पता चलेगी कि आपके लिए ये परिवर्तन सरल बना कि नहीं बना। ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।